साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस करीब 4 साल बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि पहले तो इस मामले पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सनसनीखेज दावे किए और कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को फंसाने का प्लान किया था। जिसके बाद मामला यहीं पर नहीं थमा बल्कि हाईकोर्ट तक पहुंच गया। जी हाँ, पहली बार मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया और हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होनी थी कि दिशा और सुशांत को कैसे मारा गया और इस मामले में आदित्य ठाकरे की क्या भूमिका थी। या पिछले एक हफ्ते से इस पर खासा बवाल मचा हुआ था और अब तो हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार डरा हुआ है, घबराया हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि 31 जुलाई को भी सुनवाई के बाद उद्धव ठाकरे की रातों की नींद, दिन का चैन गायब हो गया। लगातार अपने लोगों के बीच रहने वाले, लगातार दौरे करने वाले, कार्यकर्ताओं के बीच जाने वाले उद्धव ठाकरे इन दिनों घर से निकल नहीं रहे हैं, घर के अंदर ही रह रहे हैं। और यही नहीं, घर पर रहने के दौरान भी पहले वो लोगों से लगातार मिलते रहते थे, कम्युनिकेशन करते थे, मगर इस बार तो लोगों से भी ज्यादा नहीं मिल रहे, सिर्फ बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही कुछ ही लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे, उनका पूरा का पूरा परिवार दिशा और सुशांत केस को लेकर बेहद ज्यादा परेशान है, कोर्ट के आने वाले ऑर्डर से डरा हुआ है, क्योंकि सीधे सीधे मामला उनका बेटे का है, आदित्य ठाकरे का। और अगर कोर्ट ने आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच का आदेश भी दे दिया तो फिर तो उद्धव ठाकरे के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन होगी, क्योंकि ना तो उद्धव ठाकरे कोर्ट के ऑर्डर का विरोध कर पाएंगे क्योंकि मामला कोर्ट का है, बीजेपी का नहीं, और कोर्ट के ऑर्डर का समर्थन भी नहीं करेंगे क्योंकि इधर तो बेटे की हालत खराब हो जाएगी। अब बेटे की चिंता लगातार उद्धव ठाकरे को परेशान किए जा रही है, खाई जा रही है, और इसी वजह से वो रात में भी उठकर बेचैन होकर आदित्य ठाकरे को देखने जा रहे हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक रात में उद्धव ठाकरे, नींद नहीं आ रही तो उठकर अपने बेटे को देखने जाते हैं कि उनका बेटा आदित्य ठाकरे घर पर ही है, ठीक है, और यही सब देखने वो करीब करीब हर रोज जाते हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। मातोश्री में मौजूद सूत्रों के मुताबिक आदित्य ठाकरे की मानसिक हालत बेहद ज्यादा खराब है इन दिनों, क्योंकि वो भी कोर्ट के फैसले से डरे हुए हैं और उद्धव ठाकरे नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे की हालत और ज्यादा खराब हो, कहीं रात में हालत ज्यादा तो खराब नहीं होगी, इसी वजह से वो खुद रोज देखने जा रहे हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। अब उद्धव ठाकरे इस वक्त एक राजनेता से ज्यादा एक बतौर पिता परेशान है और अपने बेटे की परेशानी उनसे झेली नहीं जा रही है, क्योंकि कहीं से भी कोर्ट ने कुछ भी अगर कह दिया तो मामला आदित्य ठाकरे का बिगड़ सकता है और फैसला उनके खिलाफ आ गया तो फिर तो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि 4 साल पहले भी विपक्षी पार्टियों ने आदित्य ठाकरे को खूब घेरा था। लगातार 4 साल से बयानबाजियों का दौर चलता रहा था। हालांकि मामले में कुछ निकला नहीं, लेकिन हाँ, अब इस बार मामला कोर्ट में है, कोर्ट को इस पर फैसला करना है कि जांच होगी या नहीं होगी, आदित्य ठाकरे के खिलाफ क्या भूमिका वाली जांच होगी या नहीं होगी। तो इस सब कुछ अब कोर्ट को तय कर रहा है, इसी वजह से आदित्य ठाकरे और उनके पिता उद्धव ठाकरे डरे हुए हैं। अब खबर है कि उद्धव ठाकरे कुछ बड़े वकीलों से भी बात कर रहे हैं। हालांकि खबर ये भी आई थी कि कुछ वकीलों ने उनके साथ काम करने तक से मना कर दिया, लिहाजा वो ज्यादा डरे हुए हैं, और कुछ और वकीलों से बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आदित्य ठाकरे को लेकर उद्धव ठाकरे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हालात उनके लिए और ज्यादा खराब आगे हो सकते हैं अगर कोर्ट का ऑर्डर उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ आ जाता है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे खुद को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं। खुद उद्धव, उनके सबसे करीबी संजय राउत, उनकी पार्टी के तमाम नेता हर बार और बार बार यही कहते हैं कि अगले चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि उद्धव ठाकरे की सहयोगी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी साफ कर चुकी है कि चुनाव से पहले कोई भी सीएम फेस नहीं होगा, उद्धव ठाकरे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब बड़ी बात यह कि उद्धव ठाकरे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इसी गठबंधन की सरकार चला चुके हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों उद्धव ठाकरे का विरोध उनके ही करीबी करते हैं, उनके ही अपने क्यों उनका साथ छोड़ देते हैं, क्यों उद्धव ठाकरे को अपनों का ही विरोध झेलना पड़ता है? तो इसका सटीक, बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया है कभी उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी रहे प्रकाश अंबेडकर ने। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने इस बार उद्धव ठाकरे की पोल खोल दी है। लोकसभा चुनाव से पहले वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर उद्धव ठाकरे के साथ थे, यहाँ तक कि जब शुरुआत में कांग्रेस और एनसीपी प्रकाश अंबेडकर को साथ लेने के पक्ष में नहीं थी, तो तब भी उद्धव ठाकरे प्रकाश अंबेडकर के साथ डटकर खड़े थे। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रकाश अंबेडकर अलग हो गए और कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ काम नहीं कर सकते, इतनी बेइज्जती नहीं झेल सकते। तो अब खुलकर वो बातें बताई हैं, खुलकर वजह भी बताई और खुलकर उद्धव ठाकरे की असलियत भी बता दी है।
प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे तानाशाहों की तरह बात करते हैं और उनकी बात को अगर मीटिंग में किसी ने काट दिया या फिर मीटिंग में उनकी बात पर किसी ने सवाल कर दिया तो उस पर वो भड़क जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, उसकी बात तक सुनते नहीं है और उससे दुश्मनी तक पाल लेते हैं। जी हाँ, एक छोटी सी बात का विरोध करने पर उद्धव ठाकरे दुश्मनी पाल लेते हैं। ये बात बड़ा दावा प्रकाश अंबेडकर की तरफ से कर दिया गया। और यही नहीं, प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे घमंड के नशे में चूर रहते हैं। उनको लगता है कि महाराष्ट्र पर, मराठाओं पर पहले उनके पिता का अधिकार था और अब उनका अधिकार है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मुगालता उद्धव ठाकरे बिल्कुल ना पाले। प्रकाश ठाकरे ने ये बड़ा ऐलान कर दिया। यही नहीं, प्रकाश अंबेडकर ने आगे कहा कि पैसे वाले मराठा नेता और पैसे वाले मराठा व्यापारी उद्धव ठाकरे के करीबी जरूर हैं और उनका साथ पाकर उद्धव ठाकरे खुद को मराठाओं का नेता मानने लगे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गरीब मराठाओं के साथ ये लोग गलत कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी इसमें शामिल हैं। उद्धव ठाकरे खुद में ही मगन है, उनको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने घर मातोश्री से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं और इतने ज्यादा घमंडी हैं कि उनके साथ काम नहीं किया जा सकता। ये दावा प्रकाश अंबेडकर ने कर दिया। साथ ही साथ ये भी बताया कि इसी वजह से उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और विधानसभा चुनाव तो क्या कभी भी वो उद्धव ठाकरे के साथ काम नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे, भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि इतनी तानाशाही, इतना घमंड वो झेल नहीं सकते हैं। अब उद्धव ठाकरे को लेकर कई तरह की बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन यहाँ पर तो खुलेआम प्रकाश अंबेडकर ने पोल खोल दी है, बता दिया कि असली व्यक्तित्व, असलियत उद्धव ठाकरे की क्या है और क्यों लोग उन्हें घमंडी, अहंकारी कहते हैं। प्रकाश अंबेडकर की बात में दम इसलिए भी लगता है क्योंकि वो एक वक्त में उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर इस बड़े खुलासे पर, उद्धव ठाकरे की असली वाली पोल खोल पर आपका क्या कहना? क्या वाकई में विधानसभा चुनाव में इससे उद्धव ठाकरे को दिक्कत हो सकती है? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में नया ट्विस्ट दिख रहा है, नया गेम प्लान दिख रहा है, क्योंकि धुर विरोधी बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता जो कि अपनी अपनी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक ही साथ, एक ही पेज पर नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले और बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसमें बातचीत का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे थे। खबर है कि विरोधी बीजेपी तो उद्धव ठाकरे को चित करना ही चाहती है, लेकिन अपने गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस भी उद्धव ठाकरे को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है और उद्धव ठाकरे की मनमानी पर, मनमर्जी पर लगाम लगाना चाहती है, ताकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में फायदा लिया जा सके। और इसीलिए यह अनोखा गठजोड़ पटोले और बावनकुले का हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने इस सीक्रेट मीटिंग में तय किया कि ठाकरे को चित करेंगे और इसके लिए अंदर खाने प्लानिंग तक की गई है। ये सब कुछ तब हुआ जब उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर नया हमला किया, जो कि कुछ खुलासे के बाद हुआ, जिसमें अनिल देशमुख ने बताया था कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को फंसाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। ये दावा अनिल देशमुख ने किया और उसके बाद ठाकरे ने कहा था कि अब महाराष्ट्र में या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या वो रहेंगे, और यहाँ तक कह दिया कि अब फडणवीस को महाराष्ट्र से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। तो इसके बाद बीजेपी के बावनकुले एक्टिव हो गए। बावनकुले ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे अब हिंदुओं के नेता बिल्कुल भी नहीं रहे, बल्कि उनको मुस्लिमों का, ईसाइयों का साथ मिल रहा है और मुस्लिम परस्त हो चुके उद्धव ठाकरे अब इसीलिए इतना ज्यादा बोल रहे हैं क्योंकि उनके पीछे मुस्लिमों की ताकत है। बावनकुले ने कहा कि क्योंकि अब मुस्लिम पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उद्धव ठाकरे उनको अपने घर बुलाकर दावत देते हैं और मुस्लिमों को लेकर उद्धव ठाकरे का प्यार साफ साफ दिख रहा है, जो कि पहले अंदर होता था अब बाहर खुलकर आ गया। अब बीजेपी चाहती है कि उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से मुस्लिम परस्त साबित कर दिया जाए, जिससे कि उद्धव ठाकरे को हिंदू वोट बिल्कुल भी ना मिले हैं और विधानसभा चुनाव में हिंदू उद्धव ठाकरे को वोट करने से पहले 4 बार सोचे। इसीलिए बार बार उद्धव ठाकरे को मुस्लिम परस्त, मुस्लिमों का, ईसाइयों का हितैषी साबित करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और बीजेपी इसमें काफी हद तक सफल भी हो रही है। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।